Hello kids, welcome to your English class, and this is your English teacher, and we'll be studying the main course book or the textbook of your class today. And in class 7th you have a book named Honeycomb. So let's see what the first chapter is about. So your first chapter is 3 questions. In this chapter basically we have to study about a life lesson. This chapter teaches something which is related about few questions, which is basically related to the important questions that we need to answer for having a very settled life. We need to know the answers of such questions for having a settled life. So before we read, let's see what the chapter wants to say. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तो इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो वील सी कि द किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, उसको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, एंड सेकेंडली कि क्या उन्हें उन क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं. सो वील सी दैट व्हेन वी रीड द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर बाय नाउ. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो ये 3 क्वेश्चंस थे. पहला जवाब आपको मिल गया कि क्या थे वो 3 क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या हो सकता है. दूसरा क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए. ये 3 क्वेश्चंस थे और उसको इनको लगता था कि अगर उसको इन 3 क्वेश्चंस का जवाब पता हो तो उसके लिए लाइफ जीना या किसी भी तरीके के फेलियर से लड़ना बहुत कंपटीशन से लड़ना बहुत आसान हो जाएगा और वो कभी किसी चीज़ में फ़ेल नहीं होगा. तो उसने बेसिकली क्या किया, हम आपको थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी बताते हैं. व्हाट हैपेंस बेसिकली व्हेन ही नोज़ कि उसके पास ये 3 क्वेश्चन, सो ही कलेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल इन हिज किंगडम एंड टेल्स एवरीबडी कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा, कॉल ऑल द फेमस प्रीस्ट एंड पीपल हु टीच अस, सब सारे बड़े बड़े ज्ञाता लोगों को बुलाओ और सबसे सवाल पूछो. जिसने मुझे इन 3 क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए उसको इनाम दिया जाएगा. और ये करने के लिए उसको बहुत सारे, उसके पूरा एक जो किंगडम की वो बैठती है मीटिंग, सारे सेनापति वगैरह बैठे, उन लोगों ने अपनी अपनी राय दी एंड सारे राय को मिलाते हुए उसको एक जो चीज़ें समझ में आया उसने प्रोसीड किया उस चीज़ पे एंड फाइनली ही गेट्स टू दी आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चंस. और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको बहुत ही अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से मिलते हैं. तो लेट्स सी कि वो तरीके क्या हैं. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. वही जो मैंने आपको बताया, किंग ने सारे मैसेंजर्स पूरे किंगडम में भेजवा दिया एक मैसेज कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे लोग आए, बहुत वाइज मीन्स समझदार, मैन प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, बहुत सारे समझदार आदमी आए किंग के पास और सब ने अलग अलग जवाब दिया. किसी के पास भी सब बहुत ही अलग ऑथेंटिक जवाब नहीं था किसी क्वेश्चन को लेकर. इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दे सेड could he do anything at its proper time. Others said that it was possible to decide in advance the right time for doing something. It was impossible to decide in advance the right time of doing something. The king should notice all that he was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. तो इसके जवाब में बहुत अलग अलग जवाब दिए लोगों ने. कुछ लोगों ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे वो हर एक चीज़ को उसके सही समय पे कर पाएगा. दूसरों ने ये बोला कि इस चीज़ को डिसाइड कर पाना ही इम्पॉसिबल है, भाई हम तो कभी बता ही नहीं सकते कि किसी चीज़ को सही करने का सही समय क्या होगा. तो ये क्वेश्चन ही यूज़लेस हो गया उनके हिसाब से.
साथ ही साथ ये भी बोला कि किंग को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनके किंगडम में किस वक्त क्या चल रहा है। किसी भी तरीके का फुलिश प्लेजर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं और बेवकूफ़ियों में गिनी जाती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड हर वक्त वही चीज़ करनी चाहिए जो उस मोमेंट पे नेसेसरी और ज़रूरी लगे। मतलब नेसेसरी मीन्स इम्पॉर्टेंट, रिक्वायर्ड। तो हर मोमेंट पे वो चीज़ करनी चाहिए जो उस मोमेंट पे ज़रूरी लगे। यही काफ़ी नहीं थे, और भी बहुत सारे जवाब आए। कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक अच्छी सी काउंसिल बनानी चाहिए जिसमें बहुत सारे वाइज मैन यानी कि समझदार आदमी बैठे और उसको मदद कर सके जब भी जब भी रिक्वायर्ड टाइम हो, उस टाइम पे उसकी मदद कर सकें कि आप इस वक्त ये डिसीजन लीजिए या इस चीज़ में ये ऐसा करना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि किसी एक आदमी के लिए ये चीज़ डिसाइड कर पाना कि किसी चीज़ का सही समय क्या है, ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इसलिए हमें ग्रुप ऑफ लोगों को बैठाना चाहिए, तो हर अलग अलग लोगों की राय मिलेगी, तो सही समय पर सही एक्शन लेना आसान हो जाएगा। तो ये अलग अलग आंसर्स आए पहले क्वेश्चन के लिए। लेट्स सी आगे क्या हुआ। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट. These things could not wait for decision of the council. In order to decide the right time of doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magicians. In their answers to the second questions, some said that the people most necessarily to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तो अभी इतना ही काफ़ी नहीं था। पहले क्वेश्चन के जवाब में और भी चीज़ें आई कि ज़रूरी तो कई बार बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट होती हैं जिसमें हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो हर वक्त हम काउंसिल के डिसीजन का वेट थोड़ी ना कर सकते। काउंसिल का मतलब वो वाइज मैन की कम्युनिटी की बात जो किंग कर रहे थे कि उनके जितने भी होशियार लोग हों उनको एक ग्रुप में बैठा के एक मीटिंग के फॉर्म में कंडक्ट की जाए चीज़ें, उसे काउंसिल कहते हैं। तो सही समय पे सही चीज़ अगर डिसाइड करनी है तो ज़रूरी है कि हम फ्यूचर देख सकें, और फ्यूचर तो सिर्फ और सिर्फ मैजिशियंस यानी कि जादूगर देख सकते हैं। इसलिए किंग को क्या करना चाहिए? उन्हें मैजिशियंस बुला लेना चाहिए। ये तो हो गया पहले का जवाब। दूसरा क्वेश्चन क्या था? इफ़ यू रिमेंबर, द सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किंग को किसकी बातें सुननी चाहिए। तो दूसरे का जवाब में उन लोगों ने उन्हें बोला कि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपके लिए आपके काउंसलर्स होने चाहिए। फिर कुछ लोगों ने बोला जो काउंसलर्स के अगेंस्ट होंगे। काउंसलर्स यानी कि काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें काउंसलर्स कहते हैं। कुछ ने बोला कि नहीं सबसे इंपॉर्टेंट प्रीस्ट होने चाहिए। प्रीस्ट यानी कि वो लोग जो ज्ञान देते हैं, पंडित कैटेगरी के लोग, उस टाइप के लोगों को प्रीस्ट कहते हैं। अ फ्यू अदर्स जो बाकी और भी लोग बच गए, उन्होंने उसमें से कुछ ने बोला कि नहीं आप प्रीस्ट और काउंसलर्स दोनों को छोड़िए, आप डॉक्टर्स को चूज़ करिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स होने चाहिए। और बचे हुए कुछ लोगों ने बोला कि भाई आपकी कंट्री की देखभाल तो आपके सोल्जर्स कर रहे हैं, आपके टेरिटरी की, तो आप सबको छोड़िए, आप सोल्जर्स को चूज़ करिए। तो ये तो वो आंसर्स हो गए जो उन्हें सेकेंड क्वेश्चन के लिए आया। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी उनके पास सर्टेन जवाब आए। थर्ड क्वेश्चन क्या था? द थर्ड क्वेश्चन वॉज कि वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि किंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। जिसके जवाब में उनके लिए आया कि साइंस सबसे ज़रूरी चीज़ है, उनको साइंस पे ध्यान देनी चाहिए। फिर ने बोला कि नहीं आप तो राजा हैं और आप टेरिटरी देख रहे हैं तो आप फाइटिंग पर ध्यान दीजिए, यानी कि जो अटैक्स वगैरह किंगडम पे होते हैं उनसे कैसे बचना है उनकी तैयारी में रहिए। और बाकी सब ने बोला कि सब कुछ आप छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, जो भी रिलीजियस पूजा पाठ आप कर सकते हैं उसमें लग जाइए। तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस के जवाब जो बहुत वाइज मैन आए थे उस पूरे के पूरे किंगडम से मैसेंजर्स के थ्रू, उन लोगों ने दिए। तो as the answers to this question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice from certain hermit who was widely known for his kingdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so that king put an on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. So
ये जो 3 क्वेश्चंस के अलग अलग जवाब आए, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन किंग को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए उसने कोई रिवॉर्ड किसी को नहीं दिया। और उसने क्या फिर डिसाइड किया इन सारी चीज़ों से हट के कि वो एक हर्मिट से मिलेगा जो उसके किंगडम में बहुत फेमस था अपने विजडम, अपने वाइज होने के लिए, अपने होशियारी और समझदारी के लिए। विजडम मीन्स समझदारी। सो हर्मिट का मतलब एक ऐसा इंसान जो एक सिंपल लाइफ लीड कर रहा हो अकेले, एक जंगल में रहने वाला, किसी भी तरीके की लग्जरियस लाइफ को छोड़ चुका हो और एक सिंपल लाइफ व्यतीत कर रहा हो अकेले। यू कैन से इट लाइक ब्रह्मचारी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। जो हर्मिट था वो एक वुड मीन्स यहाँ पे जंगल है। तो जो हर्मिट था वो जंगल में रहा करता था और वो उस जंगल को छोड़कर कभी नहीं निकलता था। मिलने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ साधारण और सिंपल लोगों से मिलता था, इसलिए उससे मिलने से पहले किंग ने बहुत ही साधारण कपड़े पहन लिए। जब वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा तो किंग ने अपने हॉर्सेस को काफ़ी देर पहले ही रोक दिया और बोला बॉडीगार्ड्स को वहीं पर रुकने, और आगे अकेले जाने लगा। जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास पहुंचने लगा, यानी कि उसके घर के पास, उसने देखा कि जो हर्मिट था वो उस वक्त ग्राउंड को डिग कर रहा था। यानी कि डिगिंग मीन्स कहते हैं ना उसको, एक्स को यूज़ करके सॉइल हटाया जाता है ग्राउंड से, दैट इज़ डिगिंग। तो ग्राउंड को डिग कर रहा था। हर्मिट ने जैसे ही किंग को देखा उसने किंग को ग्रीट किया। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you questions, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important affairs? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. उसके बाद किंग जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ पे हर्मिट है। हर्मिट ने उन्हें देखकर उन्हें ग्रीट किया और उसके बाद वो अपना डिगिंग का काम कंटिन्यू करने लगे, यानी कि वो ज़मीन को खोदने लगे। हर्मिट बहुत ही ज़्यादा बूढ़े और वीक हो चुके थे, तो जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, यानी कि डिगिंग कर रहे थे, उनकी सांसें और ज़्यादा ज़ोर से चल रही थी, मतलब ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली। किंग हर्मिट के करीब गए और उन्होंने बोला कि मैं आपके वाइज हर्मिट, मैं आपके पास कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूँ, और वो सवाल ये हैं कि मैं ये कैसे जानूँ कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है, मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग क्या हैं, और आखिरी सवाल, मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर्मिट ने किंग की बातें तो सुनी लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो अभी भी ज़मीन खोदने में ही व्यस्त था। किंग रीच टू हिम और उन्होंने बोला कि आप थक चुके हैं और मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हर्मिट ने उन्हें थैंक्स बोला और स्पेड यानी कि ये डिवाइस जो इनके हाथ में है, दिस इज़ द स्पेड, उनके हाथ में स्पेड दिया और जाकर ग्राउंड पर बैठ गए। लेट्स सी आगे क्या होता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave answers but stood up, stretching out his hands, the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun was down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. But you give, nahi. If you can give me no answer, tell me so I will return home. Here comes someone running, said the hermit. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो किंग थे वो 2 बेड्स डिग कर चुके थे, यानी कि 2 एरियाज डिग कर चुके थे जहाँ पे ज़मीन का। और ये करते करते उनके क्वेश्चन, वो रुके और उन्होंने फिर से अपने क्वेश्चंस पूछे। हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, खड़े हुआ वहाँ से वो खड़े हुए और अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए स्पेड मांग के कहा कि अब आप आराम करिए, मैं अपना काम कर लूँगा। लेकिन किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया और फिर वो कंटिन्यू डिग करने लगे, मतलब ही कंटिन्यू टू डिग द ग्राउंड। 1 घंटा बीता, एक और घंटा बीता, ऐसे बीतते बीतते सन अब बिल्कुल पेड़ों के पीछे जाकर, मतलब सूरज ढलने लगा था। और लास्ट में किंग से जब नहीं रहा गया तो उसने स्पेड को ज़ोर से ग्राउंड पे पटका और बोला कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के जवाब लेने आया था।
अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मुझे बता तो दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊँ। और तब तक मैं इस बात का भी जवाब हर्मिट ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला, क्या? देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। बाय नाउ वी हैव रीच्ड अ कॉम्प्रिहेंशन चेक। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके जवाब देने होंगे आपको। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस? क्यों जानना था किंग को उन 3 क्वेश्चंस के जवाब? पता है आपको? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने, द किंग थॉट दैट इफ ही वुड नो द आंसर टू दीज 3 क्वेश्चंस ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। अगर उन्हें इन 3 क्वेश्चंस का जवाब पता होगा तो वो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ में फेल नहीं होंगे। सो द आंसर वुड बी, द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस बिकॉज he knew if he knew the answers of those 3 questions he would never fail in his life. तो आपको इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। वाइज मैन को लाने के लिए नहीं भेजा गया था ना उन्हें, वाइज मैन तो खुद आते क्वेश्चंस सुनकर और रिवॉर्ड सुनकर। आंसर्स मैसेंजर्स को नहीं लाना था, वाइज हर्मिट को किंग खुद ढूंढने गए थे। सो द लास्ट ऑप्शन विच रिमेन्स इज to announce a reward for those who could answer the questions. So this is the right answer. Second का fourth will be the correct answer. Moving on to the second part of the chapter. आगे क्या हुआ? The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and then work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. So आगे क्या हुआ? किंग जैसे ही मुड़े पीछे, उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मीन्स दाढ़ी को बियर्ड कहते हैं। सो वो मैन विद बियर्ड उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उसने अपने हाथ को ज़ोर से अपने स्टमक के अगेंस्ट प्रेस कर रखा था, जिससे खून निकल रहा था। वो जैसे ही किंग के पास पहुंचा, वो फेंट होकर ज़मीन पर गिर गया। किंग और हर्मिट ने तुरंत ही इमीडिएटली उस आदमी के कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ी सी एक चोट है। किंग ने उसके चोट को धुला और हैंकरचीफ से ढक दिया, लेकिन ब्लड अभी भी नहीं रुका। किंग ने वापस से उसको ड्रेस किया, तब तक उसको रीड्रेस करते रहे जब तक खून का बहना रुक ना जाए। रीड्रेस मीन्स ड्रेसिंग इट अगेन। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी को थोड़ा बेटर फील हुआ जैसे ही, तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। किंग तुरंत उसके लिए जाकर फ्रेश वाटर लेकर के आए और उसे दिया। इस समय तक सन पूरी तरीके से सेट हो चुका था और हवा भी ठंडी थी। तो किंग हर्मिट की हेल्प से वुंडेड मैन को हट के अंदर लेकर के गए और उन्हें बेड पर लेटा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेटा रहा। किंग, क्योंकि वो चल कर आए थे और साथ ही साथ उन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से थक गए थे, तो वो भी वहीं ज़मीन पर लेट गए और पूरी रात वहीं सोए। जब उनकी आंखें खुली सुबह, जब वो उठे, तो काफ़ी देर तक, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, उनको काफ़ी टाइम लगा ये याद कर पाने में वापस कि किंग यहाँ पे क्यों आए और उनके बगल में ये जो स्ट्रेंज सा आदमी लेटा हुआ है, ये है कौन। फर्दर लेट्स सी। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I know you had gone alone to see the hermit, and I made up my mind to kill you on your way home.
But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and came upon your bodyguards, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to know you, I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. आगे क्या हुआ? जैसे ही किंग को उठा हुआ देखा उस बियर्डेड मैन ने, उसने बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। किंग ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मेरे पास आपको माफ़ करने के लिए कोई वजह नहीं है और मैं आपको नहीं जानता। जिस पे उस बियर्डेड मैन ने उन्हें बताया कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। और बदला क्यों लेना था? क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ का ऑर्डर दे दिया था, मेरे भाई को मरवा दिया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। मुझे ये पता चला था कि आप हर्मिट से अकेले मिलने चाहने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि आपको जब आप वापस आएंगे तो उस रास्ते में मैं आपको मार दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप नहीं आए, तो मैं अपने छुपे हुए जगह से निकला, आपके बॉडीगार्ड्स के पास गया और उन लोगों ने मुझे चोट पहुंचा दी। मैं उनसे बचकर जब यहाँ आया तो आप ही ने मेरे वुंड को, मेरी चोट को ड्रेस करके, सही करके, उसकी दवा पट्टी करके मुझे सही कर दिया। मैंने आपको मारना चाहा था और आपने मेरी जान बचा ली। और अगर अब मैं जीता हूँ आगे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका सर्वेंट बन के, सर्वेंट यानी कि उनका सेवक बन के जीना चाहता हूँ। और अपने बच्चों को भी आगे यही सलाह दूंगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताएं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सीज़ का मतलब किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना, ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से। फेथफुल, ट्रू और लॉयल। किंग ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने इतने आसानी से अपने एक दुश्मन से दोस्ती कर ली और एक फ्रेंड मिल गया उसे। उसने जवाब में सिर्फ उसे माफ़ी ही नहीं दी, साथ में ये भी बताया कि वो अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर्स को भेजेगा उनका ख्याल रखने के लिए, और ये भी बोला कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो किंग ने ली थी वो उन्हें लौटा देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knee, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." उस आदमी को छोड़ के जब किंग निकलने लगे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाने से पहले फिर से एक बार हर्मिट से मिलेंगे और वहाँ पे जब उससे मिलने अपने क्वेश्चंस का जवाब पूछेंगे। जब वो मिलने गए तो उन्होंने देखा कि हर्मिट अपने घुटनों पे बैठकर कल जो बेड्स डिग किए गए थे उसमें सीड्स को सोइंग मतलब बीज को बोना। किंग हर्मिट के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं आखिरी बार आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। "You have already been answered," said the hermit. इस बार हर्मिट ने फाइनली जवाब दिया और जवाब में क्या बोला कि आपको तो जवाब मिल चुके हैं। Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. ये बात उन्होंने ज़मीन पे बैठे बैठे ही बोली। How have I been answered? What do you mean? कैसे मुझे जवाब मिला? आपका क्या मतलब है? किंग समझ नहीं पाए उनकी बात। "Do not you see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards," यहीं तक पहले समझिए। आपने देखा नहीं, हर्मिट ने जवाब दिया, अगर आपको कल मेरे कमज़ोरी पर दया नहीं आई होती और आपने मेरा काम अपने हाथ में नहीं लिया होता या बेड्स नहीं डिग किए होते तो आप गुस्से में चले जाते। जब आप जाते तो इस आदमी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया होता और आप विश करते कि काश मैं वहीं रुक जाता। इससे आपको क्या समझ में आता है? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो समय था जो आप बेड्स को डिग कर रहे थे। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैन मैं था आपके लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए उस वक्त था मेरे लिए अच्छाई करना, यानी कि मेरी मदद करना। उसके बाद क्या हुआ? "Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you was caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was the most important business."
इसके बाद अगले इंसिडेंट्स के थ्रू हर्मिट ने समझाया कि जब वो आदमी आपके पास आया दौड़ते हुए, तो उस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था, सबसे ज़रूरी समय था उसका केयर, वो समय था जो उस वक्त आप उसकी केयर कर रहे थे, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो वो मर जाता और आपको एक एनिमी से पीस बनाने का मौका, यानी कि वापस दोस्ती करने का मौका नहीं मिलता। तो सबसे ज़रूरी काम वो, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो बियर्डेड मैन, और जो काम आप उस वक्त कर रहे थे वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस। Remember then, there is only one time that is important, and that is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do the same, to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. फाइनली किंग को उसके 3 जवाब मिलते हुए दिखे। हर्मिट ने उन्हें समझाया कि देखो, हमेशा याद रखना कि सबसे ज़रूरी समय किसी भी चीज़ को करने का होता है अभी, नाउ, ये मोमेंट जो चल रहा है, ये मोमेंट सबसे ज़रूरी समय है किसी भी अच्छी चीज़ को करने का। जैसे कि इस वक्त आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना समय यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप किसी तरीके का कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, आप अपने समय को यूटिलाइज़ कर रहे हैं सही तरीके से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट समय हो गया ये। सबसे ज़रूरी इंसान वो है इस पर्टिकुलर मोमेंट में जिस इंसान के साथ आप हैं। इस वक्त आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी मैं, मेरे लिए ज़रूरी आप, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे का फ्यूचर क्या है और आगे हम कभी पता नहीं मिले या नहीं मिले। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो इंसान उस मोमेंट में आप जिस इंसान के साथ हैं। और आखिरी क्वेश्चन का जवाब, सबसे ज़रूरी काम आपके लिए वो काम कि आप उस इंसान का भला करें जो इंसान आपके साथ है, बिकॉज हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए भेजे गए हैं, अच्छाई फैलाने के लिए भेजे गए हैं, ना कि किसी तरह की बुराई करने के लिए। सो बाय नाउ किंग को उसके तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। तो आपको समझ में आया कि वो तीन सवाल जो किंग के थे उसके एक्चुअल जवाब क्या हुए। सबसे सही समय अभी, यही मोमेंट, सबसे ज़रूरी लोग, इस मोमेंट में जिन लोगों के साथ आप हैं, और तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी काम, उस मोमेंट में जिस भी इंसान के साथ आप हैं उसके साथ आप कोई कुछ गलत ना कर बैठें, उसका बुरा ना करें, उसका भला करना आपका सबसे ज़रूरी काम। सो बाय नाउ यू हैव गॉट द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। दिस कॉम्पोजिशन वॉज कंपोज बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड दिस इज़ रीटोल्ड। रीटोल्ड का मतलब होता है कि किसी स्टोरी को कहीं से पढ़कर वापस से अपने वर्ड्स में कंपोज करना। मतलब लियो टॉल्स्टॉय ने ये कहीं से पढ़ा होगा इस स्टोरी को और वापस से अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में इसको फिर से लिखा, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ रीटोल्ड स्टोरी। बाय नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। इसकी एक्सरसाइजेज हैं कुछ, कॉम्प्रिहेंशन चेक कंप्लीट कर लेते हैं। Complete the following sentence by adding the appropriate part to the given sentence given in the box. Many wise men answered the king questions. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया लेकिन किंग को किसी का समझ में नहीं आया था ना। But king was not satisfied by any of the answers. ये होगा इसका आंसर। Someone suggested that there should be a council of wise men. किस लिए होने चाहिए? किसी ने सलाह दिया था ना कि वाइज मैन की काउंसिल होनी चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो लोग सलाह मशवरा कर सकें। सो दैट, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे आप? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग कुड बी डिस्कस्ड एट द राइट टाइम एंड राइट एक्शन कुड बी टेकन। समवन ऑल्सो सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी ने ये भी सलाह दिया कि किंग को टाइम टेबल का एक परफेक्ट पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए ताकि वो हर एक चीज़ सही समय पे कर सके। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे? सो दैट द किंग कुड डू एवरीथिंग एट द राइट प्रॉपर टाइम। किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने क्या रिक्वेस्ट की हर्मिट से? द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। उसके बाद क्या हुआ? किंग ने उस विद द हेल्प ऑफ हर्मिट he took him inside the hut and laid him on the bed. ओके, इसमें से आपको चूज़ करना था। ओके वेट जस्ट अ मिनट, करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर लीजिए। आंसर्ड, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चन बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। Someone suggested that the king should have a timetable and follow it strictly.
ये हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये हो गया 5th का आंसर। एंड बाय नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। आपका होमवर्क है आज के लिए कि आप इस क्वेश्चन, इसके आगे दिए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं ये एंड देन ये, इनके सॉल्यूशंस को सॉल्व, इसके सॉल्यूशंस को लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वील डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ।